लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये क्लास है हमारी जीके की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे एमपी जीके का। ये सारे क्वेश्चंस आपके व्यापम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रीवा पन्ना का जो पठार है उसे किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शंस हैं विंध्य का पठार, भांडेर पठार, सतपुड़ा पठार या फिर मालवा पठार। तो अगर बात करें रीवा पन्ना के पठार की, रीवा पन्ना का पठार जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में। कहाँ पर स्थित है? मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसको हम विंध्य के पठार के नाम से भी जानते हैं। किसके पठार के नाम से? विंध्य के पठार के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शंस हैं आपके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो बात करें अगर सागर जिले की, तो सागर जिला क्वेश्चन दिया है कि सागर जिला किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। जो यूपी की सीमा है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से मिलती है? यूपी की सीमा मध्य प्रदेश के 12 जिलों से मिलती है, जिनमें से एक जिला सतना भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। मतलब सतना जिला उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि पर्शली कौन से जिले में स्थित है। पर्शली क्या है? पर्शली है एक रिसोर्ट। पर्शली क्या है? पर्शली एक रिसोर्ट है जो कहाँ पर स्थित है? सीधी जिले में। पर्शली कहाँ पर स्थित है? सीधी जिले में। और ये किस नदी के किनारे है? ये बनास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। सीधी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी। पर्शली कौन से जिले में स्थित है? सीधी जिले में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं कर्नाटक, यूपी, गुजरात और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है यूपी से, सीजी से, गुजरात से, राजस्थान से और महाराष्ट्र से। इन 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। तो इनमें से जो अलग ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मतलब कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश क्या है। ऑप्शंस हैं मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त या फिर भूमध्य रेखा। तो जो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है वो है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये 14 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा का क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शंस हैं आपके शाजापुर, मंडला, देवास या फिर रतलाम। तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से नहीं आता, वो है मंडला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो मंडला की बात करें, मंडला किसके अंतर्गत आता है? मंडला आता है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। मंडला किसके अंतर्गत आता है? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। और जो इससे लगे जिले हैं, ये सतपुड़ा श्रेणी से जो लगे जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? वो हैं बालाघाट, शहडोल और कटनी। और ये जो सतपुड़ा श्रेणी है ये किससे लगी हुई है? ये लगी हुई है छत्तीसगढ़ से, ये लगी हुई है सीजी से। लेकिन अगर बात करें मालवा की, बात करते हैं मालवा की, तो मालवा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मालवा के अंतर्गत आते हैं 15 जिले। मालवा के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 15 जिले। वो जिले हैं भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर, आगर, मालवा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर चमड़े के खिलौने में जीआई टैग है? ऑप्शंस हैं आपके इंदौर, टीकमगढ़, धार या फिर दतिया। तो जो जीआई टैग है, जीआई टैग को क्या बोलते हैं? भौगोलिक सूचक। जीआई टैग को क्या बोलते हैं? भौगोलिक सूचक बोलते हैं। ये चमड़े के खिलौनों में कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका इंदौर में, मतलब इंदौर में चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर रहती है? जो केंद्र के पहाड़ी इलाके रहते हैं उनकी ढलान किस ओर में बनाई जाती है? तो अगर ढलान को हम देखते हैं तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। अगर बात करें केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान की तो वो हमेशा उत्तर की ओर बनाई जाती है। ये मुख्यतः उत्तर की ओर ही रहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य के जो अक्षांश का विस्तार क्या है, आपके ऑप्शंस हैं 21.2 डिग्री उत्तर से 26.87 डिग्री उत्तर, 24.2 डिग्री उत्तर से 29.87 डिग्री उत्तर, 23.2 डिग्री उत्तर से 28.87 डिग्री उत्तर, या फिर 22.2 डिग्री उत्तर से 27.87 डिग्री उत्तर। तो जो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है आपका? वो है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। कौन सा हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। और जो इसका देशांतरी विस्तार है, वो हो जाएगा 24 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ये हो जाता है आपका पूर्वी देशांतर, ये है आपका उत्तरी अक्षांश और ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश राज्य जो है उसको कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपका ऑप्शन हैं आपके 8, 9, 11 या फिर 10। तो मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें प्राकृतिक क्षेत्रों की, तो वो आपका बांटा गया है 9 भागों में। 9 भागों में इसे उप विभाजित किया गया है। मेन इसके कितने भाग हैं? 3, A, B और C। ए है आपका मध्य उच्च प्रदेश, बी है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तीसरा है आपका पूर्वी पठार। जिसमें से अगर बात करते हैं मध्य उच्च श्रेणी की, तो मध्य उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अगर बात करते हैं हम बी सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती हैं राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी या फिर मेकल श्रेणी। ये 3 आती हैं इसके अंतर्गत। आपकी 5 आती हैं इसके अंतर्गत। सी के अंतर्गत पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है एक, वो है बघेलखंड का पठार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 5 और 3 8 और 1 9 भागों में इसे उप विभाजित किया गया है। किसे? मध्य प्रदेश राज्य को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है। इनमें से कौन सा जिला है जो जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? ऑप्शंस हैं आपके गुना, रतलाम, सीधी या फिर रायसेन। तो बात करें अगर इन 3 जगहों की, इन 3 पूर्वी रियासतों की, तो ये शामिल हैं आपकी रतलाम में। ये शामिल किस में है? ये वर्तमान मध्य प्रदेश के रतलाम में शामिल हैं। ये जो पूर्वी रियासतें हैं तीनों, ये रतलाम में शामिल हैं आपकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? मतलब जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं 9.8%, 9.9%, 9.5% और 9%। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252, मतलब 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं हम इंडिया के एरिया की, इंडिया के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये लगभग कितना है? ये है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना है आपका? 32,87,263 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी कितने % हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी 9.38%। कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी इसकी 9.38%। तो इसके करीबी जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 9.5% एरिया है मध्य प्रदेश का, किसके देखते हुए? भारत के एरिया को देखते हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों से कौन से क्षेत्र में स्थित है? जो रीवा पन्ना का पठार है वो मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों के कौन से क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी। तो रीवा पन्ना का पठार
के जो मध्यवर्ती पहाड़ियों के इलाके हैं वो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। ये किस भाग का उप विभाजन है? ये आपका उप विभाजन है मध्य उच्च प्रदेश का। किस भाग का विभाजन है? ये जो रीवा पन्ना का पठार है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टोटल महाजनपद कितने थे? टोटल महाजनपद थे 16, जिनमें से अवंती भी एक महाजनपद था। ये अवंती जो महाजनपद है वो किसके अंतर्गत आता था? वो आता था आपका मालवा के अंतर्गत। अवंती महाजनपद किसके अंतर्गत आता था? मालवा के अंतर्गत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन सा बड़ा राज्य था? मतलब जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश को भारत का एरिया के हिसाब से कौन सा राज्य बोला जाता था? ऑप्शंस हैं आपके सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या फिर चौथा सबसे बड़ा। तो अभी की बात करते हैं तो अभी सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। अभी सबसे बड़ा कौन सा है आपका? राजस्थान। मध्य प्रदेश आता है आपका दूसरे नंबर पर। लेकिन बात करें अगर गठन से, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले की, तो मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ को मिला के ये दोनों आते थे आपके पहले नंबर पर। तो आंसर हो जाएगा आपका कि सबसे बड़ा यानी कि पहले नंबर पर ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ दोनों मिला के आते थे। मतलब सबसे बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है? ऑप्शन है आपके दमोह, सीधी, झाबुआ या फिर रीवा। तो इनमें से कौन सा जिला है जो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है? तो वो जिला है आपका सीधी जिला। तो वो जिला कौन सा है आपका? सीधी जिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? ऑप्शन हैं आपके MSL से 300 मीटर ऊपर, मतलब मीन सी लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 300 मीटर ऊपर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 400 मीटर ऊपर है या 200 मीटर ऊपर है या फिर 100 मीटर ऊपर है। तो नर्मदा घाटी की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊपर है? 300 मीटर ऊपर। तो हो जाएगा आपका MSL से 300 मीटर ऊपर। ऑप्शन नंबर ए औसत ऊंचाई हो जाएगी किसकी? नर्मदा घाटी की। कहाँ से? मीन सी लेवल से, समुद्र तल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर। तो ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक जो मध्य भारत की राजधानी थी उसे इंदौर के नाम से जाना जाता था। मतलब मध्य भारत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? इंदौर थी। कब थी ये? 1948 से 1956 तक। कब से? 1948 से 1956 तक
ये तो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। बात करें अगर शीतकालीन राजधानी की, तो शीतकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी? ग्वालियर। शीतकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी? ग्वालियर। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता था कब तक? जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम क्या हैं? ऑप्शंस हैं विंध्य, अरावली, सतपुड़ा और मैकाल। तो होशंगाबाद में स्थित आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से। इसी पर चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी। इसी पर कौन सी चोटी स्थित है? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? होशंगाबाद बसा है नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो नीमच जिले की अगर बात करते हैं तो नीमच जो जिला है इसकी जो सीमा है वो आपकी राजस्थान को टच करती है। किसको टच करती है? राजस्थान को टच करती है। नीमच पहले कौन से जिले का हिस्सा था? पहले हिस्सा था ये मंदसौर जिले का। नीमच पहले किस जिले का हिस्सा था? मंदसौर जिले का हिस्सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसी क्वेश्चन में एक बात और आपको बताते हैं। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी बोला जाता है। सीआरपीएफ का यहीं से स्टार्टिंग हुई थी, तो इसी को हम जो नीमच है इसको हम सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी बोलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि बघेलखंड मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में, दक्षिणी में, उत्तरी में और पश्चिमी में। तो बघेलखंड का जो है वो मध्य प्रदेश के आपके कौन से भाग में स्थित है? वो स्थित है आपके उत्तर पूर्वी भाग में। बघेलखंड स्थित है आपके उत्तर पूर्वी भाग में। बघेलखंड का जो एरिया है वो किस किस राज्य में फैला है? वो फैला है आपका यूपी एंड एमपी में। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है ये? यूपी और एमपी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शंस हैं मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र, पश्चिमी पठार या फिर नर्मदा सोन घाटी। तो देखें अगर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र की आपके क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी पठार जो है वो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। बड़वानी के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? ऑप्शंस हैं धार, अलीराजपुर, इंदौर या फिर खंडवा। तो बड़वानी जिले के जो उत्तर में जिला है वो है आपका धार। वो कौन सा जिला है? धार जिला बड़वानी जिले के उत्तर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद
गुना इनमें से कौन से इस राज्य का हिस्सा बन गया? ऑप्शंस हैं मध्य भारत का, विंध्य प्रदेश का, भोपाल का, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद गुना मध्य भारत का हिस्सा बन गया था। किसका हिस्सा बन गया था? मध्य भारत का हिस्सा बन गया था। जब स्वतंत्रता मिली थी तब मध्य प्रदेश में कितने राज्य थे? तो मध्य प्रदेश में राज्य थे 16। जब स्वतंत्रता मिली थी तब मध्य प्रदेश में राज्य थे 16। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर इनमें से किसके कौन से राज्य का हिस्सा था? ऑप्शंस हैं मध्य भारत, विंध्य भारत, भोपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलीराजपुर भी आपका मध्य भारत का हिस्सा था। अलीराजपुर भी मध्य भारत का ही हिस्सा था। मध्य भारत इसको 1956 से पहले जाना जाता था। मध्य भारत मध्य प्रदेश को कब जाना जाता था? 1956 से पहले, और 1956 के बाद इसको मध्य प्रदेश के नाम से जाने लगा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा रहा है? ऑप्शंस हैं गोंडवाना भूमि, दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, या फिर पूर्वी भूभाग। तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है वो आपका गोंडवाना भूमि है। सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? आपका गोंडवाना भूमि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? किसकी योजनाओं के अनुसार? केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मेघालय और अरुणाचल। बात करते हैं अगर विशेष दर्जे की। विशेष दर्जा किन को दिया जाता है? विशेष दर्जा उनको दिया जाता है, उन राज्यों को दिया जाता है जहां के विकास में सहायता के लिए केंद्र कुछ चीज देता है। मतलब उनका वर्गीकरण किया जाता है पहाड़ी इलाकों के आधार पर, उनकी रणनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रहती हैं उनके आधार पर, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन के आधार पर, गैर व्यवहार्य राज्य वित्त के आधार पर, और जो राज्य होते हैं जिन्हें भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है उसके आधार पर उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता है। तो इन राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? इनमें आते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। कौन से राज्य आते हैं आपके? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 7 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत नहीं दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? ऑप्शंस हैं जबलपुर, रीवा, पन्ना या फिर कटनी। इन 4 जिलों में से कौन सा जो जगह है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट है? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है आपका जबलपुर। 80 डिग्री
पूर्वी देशांतर के जो सबसे निकटतम स्थित है वो है जबलपुर। और कटनी की बात करते हैं तो कटनी स्थित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कटनी जो है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट में कटनी भी स्थित है और जबलपुर भी स्थित है। जबकि रीवा 82 सही 1/2 डिग्री पर स्थित है। कौन सा? रीवा। तो आपका जो निकटतम उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका जबलपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? ऑप्शन है सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या फिर चंबल घाटी। तो भ्रंश घाटी कौन सी नहीं है इनमें से? तो भ्रंश घाटी आपकी चंबल घाटी नहीं है। चंबल घाटी को भ्रंश घाटी के रूप में नहीं बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? ऑप्शंस हैं झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम या फिर मंदसौर। गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को इनमें से कौन सा जिला नहीं छूता है? तो वो जिला हो जाएगा आपका झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। झाबुआ जिला क्या है? आपकी गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। और जो मंदसौर और रतलाम है ये दोनों आपके राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अलीराजपुर आपका गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी बोला जाता है? ऑप्शंस हैं जबलपुर, पचमढ़ी, अमरकंटक या फिर बड़वानी। तो सतपुड़ा पर जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर एकमात्र हिल स्टेशन है। कौन सा? पचमढ़ी। यहाँ पर चोटी कौन सी स्थित है? धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। यहाँ पर कौन सी चोटी स्थित है? धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियों में स्थित है। कौन कौन सी पहाड़ियों में? सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसलिए पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? सतपुड़ा की रानी। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को, सागर को, छतरपुर को या फिर दमोह को। तो हम अगर बात करें दक्षिण के द्वार की तो वो आपका बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर को। बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बुरहानपुर स्थित है आपकी ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। ये जो है वो क्या है? खानदेश की राजधानी है। ये आपकी खानदेश की राजधानी है, जिसे 14वीं शताब्दी में, कौन सी में? जिसे 14वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। इसे किसके द्वारा बसाया गया था?
14वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर या फिर भांडेर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है, तो दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दो बड़ी नदियों के बीच में आपकी स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? ये आपकी स्थित है नर्मदा और ताप्ती। किन किन नदियों के बीच में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शंस हैं विंध्याचल एवं अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट। तो नर्मदा जो घाटी है, नर्मदा घाटी स्थित है आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कौन सी? नर्मदा घाटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग कौन सा है? ऑप्शंस हैं रीवा पठार, मालवा पठार, भांडेर पठार या इनमें से कोई नहीं। तो विंध्यन कगार का जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है आपका? भांडेर पठार। कौन सा हो जाएगा आपका? भांडेर पठार विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य आता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है एमपी। लेकिन बात करें अगर इसकी स्वतंत्रता बात करें अगर इसकी 1956 छत्तीसगढ़ के गठन से पहले की, तो छत्तीसगढ़ के गठन से पहले ये आता था फर्स्ट नंबर पर। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग गठन के बाद में इसको दूसरे नंबर के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। किस संदर्भ में? भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि जो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ या फिर मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ। तो जो आपका सीक्वेंस हो जाएगा किसका? सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों का किसका ऑप्शन होगा आपका? इनको अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर रखते हैं तो सबसे पहले आएगी आपकी बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद आती हैं आपकी महादेव की पहाड़ियाँ और उसके बाद आती हैं आपकी मैकाल श्रेणी। उसके बाद आती है आपकी मैकाल श्रेणी। दोस्तों इसी के साथ बने रहिए। यहाँ पर हमारा ये जो जीके का फर्स्ट चैप्टर था वो एंड होता है। अगला चैप्टर हम जीके का शुरू करेंगे, वो है आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिले एवं संभाग। वो कौन सा चैप्टर है अगला आपका? दूसरा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिले एवं संभाग।
दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।